गुण गहन गण हरि करि हरि अरिहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखगार जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्याद पद मुद्रित अहित हरि करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन धन छीन एह विधि मंगल करन दे सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु ध्योत। मैंने उपाध्याय वरिष्ठ के भी पेपर देख लिए और शास्त्री प्रथम वर्ष के भी पेपर देख लिए। मुझे एक बात ख्याल में आ गई, जितना सुधार उपाध्याय वरिष्ठ में हो गया है उतना शास्त्री के विद्यार्थियों में लेखन का समय सुधार नहीं हुआ। यानी मूल रीति से जो मार्जिन छोड़ना, काटा पीटी नहीं करना, इस संबंध में उपाध्याय वरिष्ठ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा काम किया। उतना काम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में नहीं हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। तथापि मैं देखूंगा, निर्णय तो बाद में ही पक्का होगा। अभी 2 पेपर तो मैंने जांच लिए, क्रम से जांचता जाऊंगा और बोलाता जाऊंगा। बढ़िया लिखा है वो तो लिखा ही है, और जिनके लिए उतना बढ़िया लिखना नहीं बना, जितना लिखा बना उतना लिखा है, उसमें कुछ बाधा नहीं है। मूल बात यह है, मार्जिन छोड़ना ये सामान्य जो सुधार की सूचना है, उस सूचना का भी जितना अवलंबन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसका खेद है। अब जिसको दिखाऊंगा उसे पता चलेगा आप लोगों में से कितने लोगों ने किसका अवलंबन लिया है, कितना परिवर्तन किया है, ये पता चलेगा। अभी मुझे एक प्रश्न पूछा गया, किसका प्रश्न था भाई? एक आपका तो क्षुद्र भोग के संबंध में था। क्षुद्र भोग किसे कहते हैं? क्षुद्र भोग का अर्थ है एक श्वास में 18 बार, यानी एक श्वास में जो 18 बार जन्म मरण होता है उसे क्षुद्र भोग कहते हैं। एक भव वो क्षुद्र भव है। 11वें गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल 2 क्षुद्र भव का है, और 12वें गुणस्थान का काल 4 क्षुद्र भव का है। इस संदर्भ में वहाँ क्षुद्र भव आया है, यानी कितना काल कम है। वैसे 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान का काल आधा है, 7वें से 8वें गुणस्थान का काल कुछ कम है, 8वें से 9वें गुणस्थान का काल और कम है, 9वें से 10वें गुणस्थान का काल और कम है, और 10वें से 11वें गुणस्थान का काल अधिक है, और वो 2 क्षुद्र भव प्रमाण है 11वें का, और 12वें गुणस्थान का काल 4 क्षुद्र भव प्रमाण है। इतना कम काल होता है, इतने कम काल में भी इतना बड़ा काम होता है।
यह हमें समझना। कम काल में बड़ा काम होता है। एक शुद्ध भव यानी एक श्वास का 1/18 भाग। एक शुद्ध भव का अर्थ श्वासोच्छ्वास का 1/18वां भाग। इतना कम काल है। 11वें गुणस्थान का 2 क्षुद्र भव है, 12वें गुणस्थान का 4 क्षुद्र भव है, 13वें 14वें गुणस्थान काल तो ज़्यादा है, लेकिन एक समय काल जिनका होगा कितना काल कम है। यानी एक समय रह करके मरण हो जाए तो कितना काल कम है। यानी हम अनुमान से भी उसका पक्का निर्णय नहीं कर सकते, इतना कम काल है एक समय का काल। जन्म मरण दोनों की अपेक्षा से नहीं, यहाँ तो जन्म की बात है। एक श्वास में 18 बार 18 बार जन्म मरण होता है। यहाँ जन्म और मरण दोनों लोग हैं तो भी उसमें बाधा नहीं है। क्यों बाधा नहीं है? उत्पाद और व्यय एक समय में होता है। जन्म हो गया और जन्म होने के बाद मरण हो गया। उत्पाद और व्यय दोनों का एक काल होता है। उस अपेक्षा से जितना भी हो केवल ज्ञान गम्य अथवा अवधि ज्ञान गम्य उतना काल होता है। और आपका क्या प्रश्न था? क्या नाम तुम्हारा? स्वप्निल का प्रश्न था। कर्म का उदय आ गया, कर्म के उदय के अनुसार जीव को परिणाम करना आवश्यक है या उदय के अनुसार परिणाम न करे तो भी जीव स्वतंत्र है? उसका उत्तर ये है, उदय के अनुसार परिणाम होने का नियम नहीं है। यदि उदय के अनुसार परिणाम होने का नियम निश्चित करेंगे तो कभी परंपरा टूटेगी ही नहीं। उदय के अनुसार परिणाम होने का नियम बिल्कुल नहीं है। तो आपने और आगे प्रश्न पूछा, यदि उदय के अनुसार परिणाम न होने का नियम, परिणाम होने का नियम नहीं है, उदय अलग हो, उदय क्रोध का हो और क्षमा भाव जीव कर सकता है, तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा तो उस उदय का क्या होगा? जो कर्म उदय में आने वाला था उस कर्म का क्या होगा? उसकी निर्जरा होगी। यानी उदय के अनुसार परिणाम हो तो औदिक भाव ये नाम मिलेगा। उदय के अनुसार परिणाम न हो तो उसे निर्जरा नाम मिलता है, कर्म निकल जाता है। अरे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बंद सत्ता उदय उदीर्णा ये प्रकरण अलग रीति से लेने वाला हूँ, उस समय पूरा ये विषय आएगा। और इतना तो सामान्य ज्ञान हमें आपको होना चाहिए, उदय के अनुसार परिणाम होने का नियम बिल्कुल नहीं है। अब 11वें गुणस्थान के संबंध में किसको कितना बताना है उतना मैं उन सुनूंगा। परिभाषा हो, काल हो, गमनागमन हो, गिरने का कारण हो, जो कुछ आप बताओगे वो मैं आपसे सुनूंगा। और सुनते समय जो खुलासा करना आवश्यक होगा वह खुलासा भी आपके सामने आएगा। हाँ बोलो। परिभाषा निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान। निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरदकालीन सरोवर जल के समान सर्व मोहोपशम के समय व्यक्त होने वाले पूर्ण वीतराग भाव को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। बहुत बढ़िया।
उपशांतमो गुणस्थान सम्यक्त अपेक्षा विचार। हाँ, उपशांतमो गुणस्थान में दो सम्यक्त रह सकते हैं, द्वितीयोपशम सम्यक्त तथा शायिक सम्यक्त। द्वितीयोपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त कोई भी अथवा शायिक सम्यक्त दोनों में से कोई भी एक सम्यक्त रह सकता है। बहुत बढ़िया। चारित्र अपेक्षा विचार। उपशांत मोह गुणस्थान में औपशमिक यथा क्या चारित्र ही रहता है, औपशमिक यथा क्या चारित्र रहता है। और यहाँ क्योंकि यहाँ समस्त कषायों का तथा सूक्ष्म लोभ परिणाम का, सूक्ष्म लोभ कषाय का भी पूर्णता उपशम हो चुका है। सम्यक्त अपेक्षा विचार चारित्र। काल अपेक्षा विचार। जगन्य काल, इस गुणस्थान का जगन्य काल एक समय है। कोई मुनिराज 10वें सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान से उपशांतमो गुणस्थान में प्रवेश करें और प्रवेश करते ही एक समय व्यतीत होने पर मनुष्य आयु का क्षय हो जाए तो मरण की अपेक्षा से उपशांतमो गुणस्थान का जगन्य काल एक समय का होगा। उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। कोई मुनिराज उपशांतमो गुणस्थान में अधिक से अधिक काल रहेंगे तो यथा योग्य अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत रहेंगे। उसके बाद वो नियम से पुनः सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान में वापस उनका पतन हो जाएगा। और यहाँ ऐसा भी कहा कि वह काल 2 क्षुद्र भवों का है, जिसका प्रमाण बताया कि एक क्षुद्र भव एक श्वास का 18वां भाग प्रमाण है। तथा मध्यम काल एक समय से अधिक अर्थात 2 समय, 3 समय, 4, 5 आदि समयों से लेकर यथा योग्य अंतर्मुहूर्त में एक समय कम पर्यंत जितना भी काल होता है, उस काल के जितने भी होते हैं वे सब उपशांत मोह गुणस्थान के मध्यम काल के भेद हैं। गमनागमन अपेक्षा विचार। पहली बात, उपशांत मोह गुणस्थान से पहले गमन, उपशांत मोह गुणस्थान से ऊपर की ओर गमन नहीं होता, क्योंकि ये उपशम श्रेणी का गुणस्थान है और इसके बाद 12वां गुणस्थान वो शपक श्रेणी का है। तो 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में नियम से गमन नहीं होता, औपशमिक नियम से गमन नहीं होता, अर्थात औपशमिक भाव की अपेक्षा पूर्ण विकसित गुणस्थान है। इससे आगे इसकी योग्यता विकसित नहीं है। पुस्तक में गेंद के माध्यम से इस उदाहरण को समझाया है कि जिस प्रकार गेंद जितनी ज़ोर से नीचे ठप्पा लगाते हैं तो पहले उसका निर्णय हो जाता है कि वह कितनी ऊपर जाने वाली है। ऐसे ही मुनिराज जब 7वें 8वें गुणस्थान में श्रेणी मानते हैं तो तभी उनका निर्णय हो जाता है कि वे 11वें गुणस्थान तक जाएंगे अथवा 12वें गुणस्थान तक। निर्णय कोई कर्म आदि नहीं करता, स्वयं अपनी योग्यता से होता है। गमन का दूसरा बिंदु है, उपशांत मोह गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत करने के बाद मुनिराज नियम से उपशमक सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में गमन करेंगे। और तीसरा बिंदु है कि यदि उपशांत मोह गुणस्थान में मरण हो जाए तो वहाँ से मुनिराज विग्रह गति के प्रथम समय से ही चतुर्थ अविरत समय गुणस्थान में गमन करेंगे। आगमन, इस गुणस्थान में आगमन मात्र उपशमक सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान से ही होता है, अन्य किसी गुणस्थान से नहीं। विशेष अपेक्षा विचार। विशेष अपेक्षा विचार में पहला बिंदु है कि इस गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय का एक समय का ईर्यपथाश्रव होता है। एक समय का कौन से गुणस्थान में? उपशांत मोह, उपशांत मोह गुणस्थान सातावेदनी का, सातावेदनी का होता है, सातावेदनी का नहीं होता। सातावेदनी का एक समय का ईर्यपथ आश्रव होता है। उसके बाद वह कर्म सत्ता में न रहकर मात्र झड़ जाता है। एक समय का ईर्यपथ आश्रव होता है। इसका मूल कारण है कि समस्त कषायों का यहाँ उपशम हो चुका है, अर्थात यहाँ किसी भी कषाय का उदय नहीं है, इस कारण बंद नहीं होता। दूसरा बिंदु है ईर्यपथाश्रव होता है, ईर्यपथाश्रव होता है और सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता। सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक अर्थात कषाय नहीं है। जो सूक्ष्म संप्रदाय अथवा बादर संप्रदाय 10वें गुणस्थान पर्यंत थी वे यहाँ पर नहीं है, इस कारण ईर्यपथ आश्रव होता है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता।
दूसरा बिंदु, औपशमिक भाव की अपेक्षा यह गुणस्थान अंतिम गुणस्थान है, अर्थात इस गुणस्थान के बाद औपशमिक भाव नहीं पाया जाता। और तीसरा बिंदु है कि उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त। इसमें जो वीतराग शब्द आया है वह आदि दीपक है, अर्थात उपशांत मोह गुणस्थान से आगे जितने भी गुणस्थान पाए जाएंगे 12वां 13वां अथवा 14वां गुणस्थान, सभी गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता पाई जाएगी। इस प्रकार सामान्य कथन था। अभी ऋषभ ने जो कहा उसको सुनकर, किताब में पढ़कर 11वें गुणस्थान का कथन और कौन कर सकता है? पूरा का पूरा करेंगे तो स्वागत है, पूरा नहीं हो पाएगा तो जितना होगा उतना सही। बोलोगे? बोलो। परिभाषा गुणस्थान 11वां उपशांत मोह। निर्मली फल के सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरदकालीन सरोवर जल के समान होने मोहोपशमन के समय में होने वाली व्यक्त वितराग दशा को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। सम्यक तो अपेक्षा विचार। 11वें गुणस्थान में द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व अथवा क्षयिक सम्यक्त्व, इन दोनों में से कोई एक सम्यक्त्व हो सकता है। चारित्रापेक्षा में चारित्र अपेक्षा विचार में यहाँ पे मात्र यथाख्यात औपक्षमिक यथाख्यात चारित्र होता है। गमनागमन काल के अपेक्षा काल अपेक्षा विचार, यहाँ पे जघन्य काल यहाँ पे उपशमक मुनिराज मात्र एक समय ही रह सकते हैं और इसका काल बताया गया है कि 2 क्षुद्र भाव, अर्थात कि एक श्वास का 18वां भाग। उत्कृष्ट काल है नहीं, जघन्य काल है एक समय मात्र, और उत्कृष्ट काल है एक अंतर मुहूर्त 2 क्षुद्र भाव प्रमाण। आगे आता है गमनागमन अपेक्षा विचार। उसमें गमन उपशमक गुणस्थानवर्ती, उपशमक मुनिराज 11वें गुणस्थानवर्ती आगे नहीं जाते हैं, वो ऊपर की ओर गमन नहीं करते हैं। और इन दूसरा पॉइंट है कि इस गुणस्थान से यह उपशमक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। इस गुणस्थान में से यदि नीचे गमन करते हैं तो वो मात्र सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ही, उपशमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ही गमन करेंगे। पीछे वाले जैसे 6वें 7वें गुणस्थान में गमन नहीं करेंगे। आगमन अपेक्षा विचार। हाँ, जब 11वें गुणस्थान में होते हुए यदि मुनिराजों का मरण होता है तो वो विग्रह गति से गमन करते हुए 4थे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में ही गमन करेंगे। आगमन की अपेक्षा विचार कि आगमन अपेक्षा विचार में यहाँ पे मात्र उपशमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से ही उपशमक उपशांत मोह गुणस्थान में गमन होता है, आगमन होता है। हाँ, आगमन होता है। अच्छा बता दिए, बोलिए। अच्छा है। परिभाषा निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरदकालीन सरोवर जल के समान सर्व मोहोपशमन के समय व्यक्त होने वाली पूर्ण वीतरागी दशा को उपशांतमय गुणस्थान कहते हैं। सम्यक अपेक्षा विचार। उपशांतमय गुणस्थान में उपशांतमय मुनिराज को द्वितीयोपशम सम्यक अथवा क्षयिक सम्यक, इन दोनों सम्यक्त में से कोई भी एक सम्यक्त रह सकता है,
किसी भी सम्यक के कारण उपशांतमय मुनिराज की वीतरागता में और सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। चारित्रापेक्ष विचार, यहाँ पर औपसमिक यथाख्यात चारित्र होता है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म लोक उदय का और सूक्ष्म लोक परिणाम का सर्वथा उपशम हो जाता है। अब आता है कालापेक्ष विचार। जगन्य काल एक समय है, वह इस तरह घटित होता है जैसे सूक्ष्म सांप्रदायवर्ती मुनिराज अब वीतरागता को बढ़ाते बढ़ाते उपशांत मोह गुणस्थान में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर पूर्ण उपशांत उपशमक यथाख्यात चारित्र सहित पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करने के पश्चात उनकी मनसायु का क्षय हो जाता है, तो जगन्य काल मरण की अपेक्षा से एक समय घटित होता है। उत्कृष्ट काल, यदि उपशांत मोह गुणस्थान में कोई मुनिराज रहते हैं तो वह अंतर्मुहूर्त काल तक ही रहते हैं। जगन्य काल जिस प्रकार मध्यम काल, जिस प्रकार मरण की अपेक्षा जगन्य काल एक समय घटित होता है, उसी तरह 2 समय 3 समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत जितने भी भेद हो सकते हैं वह उपशांत मोह गुणस्थान के मध्यम काल हैं। इसके बाद गमनागमन अपेक्षा विचार। गमन, उपशांत मोह मुनिराज 11वें गुणस्थान से आगे गमन नहीं करते, क्योंकि उपशांत मोह गुणस्थान उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है और उपशमक मुनिराज के विकसित होने की योग्यता उपशांत मोह गुणस्थान तक की है। इसमें गेंद का उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी गेंद को जितनी अधिक जोर से टप्पा लगाकर उछालते हैं तो टप्पा लगाते हैं तो उसके ऊपर जाने का जो एक क्रम है वह पहले निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा जो मुनिराज स्वभाव से उपशम श्रेणी पर आरोहण होते हैं तो वह 11वें गुणस्थान तक ही गमन करते हैं और वहीं पर उनकी पर्याय पूर्ण विकसित हो जाती है। इसके बाद है उपशांत मोह मुनिराज उपशांत मोह गुणस्थान में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करने के पश्चात सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में गमन करते हैं। तीसरा है उपशम श्रेणी से उतरते समय या चढ़ते समय। इन उपशम श्रेणी के गुणस्थान में मुनिराज का मरण संभव है, परंतु जो मुनिराज जिस गुणस्थान में मरण होता है तो मरण पर्यंत तो वही गुणस्थान होता है, लेकिन मरण के बाद वह मुनिराज विग्रह गति के प्रथम समय में अक्रम से चौथे गुणस्थान में गमन करते हैं। और उसके बाद आगमन अपेक्षा विचार। इसमें मुनिराज का जो आगमन होता है वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से ही होता है। इसके बाद है विशेष अपेक्षा विचार। उपशांत मोह गुणस्थान में साता वेदनी का ईर्यापताश्रय होता है, यहाँ पर सांप्राय आदि का ईर्यापताश्रय नहीं होता है। नहीं, सांप्रायिक आश्रय नहीं होता, सांप्रायिक आश्रय नहीं होता है। और अच्छा बता दिया। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिनको उत्तर देना संभव है वे उत्तर देने का कष्ट करें। देखिए, हमें ये समझना है, क्षेत्र के माध्यम से काल का ज्ञान कराना चाहता हूँ। इतना क्षेत्र तक नहीं, इतना काल है 11वें गुणस्थान का। छोटा सा प्रश्न है, इसके पहले पूछा भी गया है, तथापि कितने लोगों को समझ में आया, स्मरण में आया है, स्मरण में रहा है पता नहीं। अब समझ लो 50 सेकंड का काल इसका है, 11वें गुणस्थान का 50 सेकंड का है। तो पूर्ण वीतरागता 50वें नंबर पर यहाँ होगी या पहले नंबर पर होगी? प्रश्न ये है, कहाँ पूर्ण वीतरागता पहले समय में होगी या 50वें नंबर पे होगी? बोलो। पहले समय में। अच्छा, इनके विचार के साथ कितने लोगों का सहमति है? बहुत बढ़िया, पहले समय से है। यदि पहले समय से न हो तो वो पहले समय में कुछ राग परिणाम रहा तो 11वां गुणस्थान कैसे होगा? कि पहले समय से लेकर ही पूर्ण वीतरागता है। अब पहले समय से लेकर पूर्ण वीतरागता है, इसके लिए गिरने का कारण क्या बनता है? गिरता तो है, गिरे बिना नहीं रहता। गिरने के कारण की चर्चा की है, बोलोगे? बोलो। एक
दे दो, माइक ले लो। मरण की अपेक्षा एक और दूसरा कंफ्यूजन वो स्थिति कांडक घात किए थे, स्थिति कांडक घात। ऐसा नहीं, एक तो भवक्षय, मरण की अपेक्षा को भवक्षय कहेंगे। दूसरा कारण क्या है? भवक्षय एक कारण है, दूसरा कारण कौन बताएगा? बताओगे पाटिल? पाटील आहात तुम्ही? सांगता आला पाहिजे। और कौन बोलेगा? शुभम बोलेगा? पढ़ा तो आना चाहिए ना भाई। सिद्धार्थ को दे दो। दूसरा कारण है कालक्षय। कालक्षय बैठिए। कालक्षय का अर्थ ऐसा है, जितना काल, जिस तरह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का काल इस कक्षा का है। 7 बजे तो कक्षा पूरी होती है, खत्म होती है। क्यों क्यों क्या कारण है? 8 बजे तक ले लो, नहीं, कक्षा का काल 7 बजे तक का है, इसलिए कालक्षय हो गया। उसी तरह यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, कालक्षय के कारण अथवा भवक्षय के कारण ही 11वें गुणस्थान से पतन होगा। लेकिन पतन होने के बाद उनको पहला गुणस्थान कौन सा प्राप्त होगा? पतन होते ही 10वां, बाद में 9वां, उसके बाद 6वां। 6वें तक तो नियम से, क्रम से गिरेंगे। यदि बीच में मरण होने का प्रसंग आ जाए तो मरण हो सकता है। यदि मरण नहीं होगा तो 6वें गुणस्थान तक तो नियम से, क्रम से गिरेंगे। बोलो। श्रेणी पतन के काल में जब जी ये 11वें से 10वें में आता है, 10वें से 9वें में, इन समय में सम्यक्त कौन सा रहता है? द्वितीय उपशम रहता है कि अथवा? जिस सम्यक्त से चढ़े हैं वही सम्यक्त रहता है। औपशमिक सम्यक्त से चढ़ गए हो तो द्वितीय उपशम सम्यक्त से सीढ़ी चढ़ गए हो तो द्वितीय उपशम सम्यक्त। क्षायिक सम्यक्त के साथ चढ़े हो तो क्षायिक सम्यक्त। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना, कषाय की तीव्रता के उदय से गिरते हैं ऐसा नहीं है। कषाय के उदय से गिरते हैं ऐसा नहीं, कषाय की तीव्रता से गिरते हैं ऐसा नहीं। तो भवक्षय हो गया तो मरण हो करके 4थे गुणस्थान होता है, और कालक्षय हो जाए तो भी 11वें से 10वें में आएंगे। 10वें में आएंगे तो सूक्ष्म रूप का उदय रहेगा, यानी सूक्ष्म रूप का उदय आएगा फिर 10वां गुणस्थान होगा ऐसा नहीं। ये बहुत मर्म की बात है। यानी कषाय के उदय से 10वां गुणस्थान नहीं होता। जब 10वां गुणस्थान होता है उस समय कषाय का उदय जरूर रहता है। कषाय के उदय के कारण से 10वां गुणस्थान होता है ऐसा नहीं है। यानी इसमें मर्म की बात यह है, परिणामों में कुछ भी आकुल व्याकुलता नहीं होती। परिणाम गिरने के कारण से 10वां गुणस्थान होता है ऐसा नहीं है। जब 10वें गुणस्थान का काल आता है उस समय स्वयं ही 10वां गुणस्थान होता है, इसलिए वहाँ कषाय की तीव्रता के कारण से जीव का अधःपतन होता है ऐसा नहीं है। ये बहुत व्यवस्थित समझना है इस विषय को। हाँ भाई बोलो। ऐसा इस संबंध में मुझे कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला। मेरा विचार ऐसा है, जिस तरह मैं अपना विचार बताता हूँ, फिर अध्ययन करने के बाद जो समझ में आएगा उसे भी बताऊँगा। मेरे विचार के अनुसार जिस तरह चढ़ा है ना जीव, उसी तरह उतरेगा। यानी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आएगा तो अनिवृत्तिकरण परिणाम होगा, अपूर्वकरण गुणस्थान में आएगा तो अपूर्वकरण परिणाम होगा। उसी तरह 7वें में आएगा तो 7 से अप्रमत्त होगा, बाद में ही स्वस्थान अप्रमत्त होकर के 6ठे में जाएगा।
ऐसा मेरा सोचना है, तथापि अन्य ग्रंथों के आधार से पढ़कर मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। हर एक विषय हमें उपस्थित ही रहता है नियम से, ऐसा नहीं होता, भूल जाते हैं। बोलो। नहीं, छठवें में तो आना पड़ेगा। एक बार पतन चालू हो गया तो छठवें तक तो आना अनिवार्य ही है, और छठवें सातवें में फिर आने को बार करके फिर चढ़ सकते हैं। नहीं अन्ना जी, पीछे जो विशेषापेक्षा विचार है इसमें बताया है कि वितराग शब्द आदि दीपक है, और पहले गुण स्थान में बताया 10वें 9वें में अंत दीपक। अंत दीपक में और आदि दीपक में क्या फर्क? अंत दीपक क्या बताए? अंत दीपक हाँ, और आदि दीपक में क्या अंतर है? सूक्ष्म सांप्राय ये परिणाम अंत दीपक है, यानी यहाँ तक ही सूक्ष्म सांप्राय परिणाम रहेगा, आगे नहीं रहेगा। ये अंत दीपक हो गया। और पूर्ण वितरागता 11वें स्थान में रहेगी, और उसके बाद पूरी वितरागता रहेगी। ये आदि दीपक हो गया, प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होना आदि दीपक है, और वहाँ तक ही मर्यादा रहना ये अंत दीपक है। एक बार दृष्टांत भी दिया था, जिस तरह ये प्रवेश द्वार ये है वास्तविक, वहाँ कुछ लाइट फोक्स ऐसा डाले तो पूरा हॉल में प्रकाश होगा, वो आदि दीपक है। और इधर स्टेज पे एक ऐसा बल्ब रखा जाए कि पूरे हॉल में, ये अंत दीपक है। ये अंत है हॉल का, अंत दीपक है, वो आदि है, आदि दीपक है। और कोई ऐसा हो सकता है दोनों ओर बल्ब रहे, वो मध्य दीपक है। और मैंने ये एक बार ये भी कहा था, 3 पद्धति है कथन करने की। बोलता हूँ, यत्र तत्रानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी। यानी पूर्वानुपूर्वी यानी क्या, पहले गुणस्थान से लेकर क्रम से बता देना, ये पूर्वानुपूर्वी हो गया। पहले का बता दिया, दूसरा गुणस्थान हो गया, तीसरा गुणस्थान हो गया, ये पूर्वानुपूर्वी। और पश्चातानुपूर्वी, 14वें गुणस्थान का स्वरूप शुभम, 14वें गुणस्थान का स्वरूप पहले बता दिया, फिर 13वें का बता दिया, पहले सिद्ध भगवान का स्वरूप बता दिया, फिर 14वें का बता दिया। यह पश्चातानुपूर्वी। और कभी 6वां गुणस्थान बता दिया, कभी 3रा बता दिया, कभी 11वां बता दिया। यत्र तत्रानुपूर्वी, जैसे भी वक्ता के अभिप्राय में आ गया वैसे बता दिया। ये यत्र तत्रानुपूर्वी है कथन करने की। ये 3 पद्धति जिन वाणी में मिलती है। और बोलिए। हाँ बोलिए। औपसमिक सम्यक दृष्टि, मरण के बाद विग्रह गति में चतुर्थ गुणस्थान हो जाता है, तो क्या अगली पर्याय में जब जन्म लेगा तब भी उसके साथ औपसमिक सम्यक रहेगा या नहीं? सम्यक तो रह सकता है, सम्यक तो रह सकता है। मिथ्यात्व के साथ तो अनादिकाल से जीव का मरण होता आया है, और सम्यक तो रह भी सकता है। क्षयिक सम्यक तो रहेगा ही रहेगा, औपसमिक सम्यक तो भी रहेगा। नियम नहीं है कोई, यानी औपसमिक ये तो श्रेणी चढ़ने वाले विग्रह गति में सम्यक तो रहेंगे। नियम से यदि मरण हो करके चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा, उनको विग्रह गति में तो सम्यक रहेगा ही रहेगा, और अगले भव में जाते समय में भी सम्यक रहेगा। और वे वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होंगे। कोई भी जीव श्रेणी से नीचे गिरा है तो वैमानिक देव ही होंगे, अन्य देव गति में नहीं जाएंगे। भवनत्रिक तो होंगे ही नहीं, वैमानिक देवों में ही जन्म होगा। और बोलिए, बोलो। मरण की अपेक्षा जब विग्रह गति के प्रथम समय में चौथा गुणस्थान कहा, उस चौथे गुणस्थान में कौन सा सम्यक रहेगा? औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षयिक? ऐसा है
श्रेणी से गिरा है तो क्षायिक सम्यक्त हो तो क्षायिक सम्यक्त रहेगा ही, उसका नष्ट होने का काम ही नहीं। और द्वितीय सम्यक्त से चढ़े हैं तो द्वितीय सम्यक्त तो रहेगा, और वो वहाँ दूसरे भव में जाने के बाद क्षापशम समष्टि हो जाएंगे। उपशम श्रेणी अधिक से अधिक कितनी बार हो सकती है एक मुनि के एक जीवन? भव में 2 बार चढ़ सकते हैं, और मोक्ष जाने के पहले 4 बार चढ़ सकते हैं। और भावलिंगी पना 32 बार हो सकता है। ये परिणामों का खेल समझना, 32 बार भी भावलिंगी मुनिपना हो सकता है, और पहले बार ही अनादिकाल से प्रथम बार ही भावलिंगपना व्यक्त हो गया, उसी समय मुक्ति की प्राप्ति की, ऐसा भी हो सकता है। और किसी को 32 बार भावलिंगपना प्राप्त किया, अब 32वें समय में मुक्ति चलेगी, ऐसा होगा। परिणामों का खेल है, परिणामों के अनुसार सब होता है। बोलो। यानी बार बार भावलिंगी मुनिपना होगा तो इतने बार होगा, ये अपेक्षा है। 32वां भव में भी भावलिंगीपना होने के बाद ही मुक्ति होगी, उसके पहले 31 बार भावलिंगी मुनिपना ग्रहण होगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। उपशम श्रेणी तो 4 बार चढ़ सकते हैं, क्षप श्रेणी 1 बार ही चढ़ेंगे, ऐसा नियम है। और बोलो भाई। अनेक जगह आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा, सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म लोभ का उदय हो गया, इसलिए 10वां स्थान हो गया। 11वें स्थान से 10वें स्थान में क्यों आए गए? सूक्ष्म लोभ का उदय हो गया, इसलिए 10वां स्थान हो गया। बादर कषाय का उदय हो गया, इसलिए 9वां स्थान हो गया। निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कथन हो सकता है, ऐसा कथन करना आगम के विरोध में है, ऐसा नहीं। निमित्त के सापेक्ष ऐसा कथन संभव है, कथन संभव है, लेकिन कार्य निमित्त करता है ऐसा नहीं है। कार्य तो पर्यायगत पात्रता से जो होना है वही होता है, अन्य कोई काम नहीं होता। और मैं स्वयं ही अनेक दिनों तक यह समझता रहा, बोलता भी रहा। 11वें स्थान से जीव नीचे गिरता है, ये तो कर्मोदय की महिमा है। कर्म का उदय कितना बलवान है। पूर्ण सुखी होने के बाद, पूर्ण वितरगी होने के बाद भी कर्म के कारण से जीव का अधपतन होता है। ये कर्म कितना बलवान है, ऐसा कथन व्यवहार ने से करे तो असत्य नहीं है। फिर से सुनना, ऐसा कथन व्यवहार ने से किया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन वास्तविक ही ऐसा किया जाए तो गलत है। वास्तविक माना जाए तो गलत है, सही देखा जाए तो कथन दोनों प्रकार के हो सकता है। टोडरमल जी ने दूसरे अध्याय में बताया है, संसार का कारण कर्म बंध ही है। संसार में भ्रमण करने का मूल कारण तो कर्म बंध ही है। कर्म बंध को छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है। और स्वामी जी इस व्यवहारिक वाक्य को कभी भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। कर्म के कारण से जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ा, ऐसा ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? उनको तो उपादान के मुख्यता से बात करना था, निमित्त के मुख्यता से उनको बात करने का परिणाम ही नहीं था। ऐसा भी क्यों हो गया? निमित्त की अपेक्षा से कथन का माहौल इतना प्रशांत, निमित्त की अपेक्षा से कथन करने का माहौल इतना बड़ा हो गया था, इतना बढ़ गया था कथन। उपादान की अपेक्षा से कोई कथन करता ही नहीं था, जीव को लेकर कोई कथन करता ही नहीं था। इसलिए स्वामी जी को बुद्धिपूर्वक ही निमित्त पर कथन करने का परिणाम नहीं हुआ। और वे बुद्धिपूर्वक ही, यानी जिस तरह
हमने एक कागज़ को ऐसा फोल्ड किया, घड़ी 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 की कागज़ का ऐसा घड़ी करने के बाद उसको नीचे से फिर हाथ लगा करके बिल्कुल पक्का किया, फाड़ने की अपेक्षा से, फिर पढ़ना नहीं, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, सरल करो, सरल करने के बाद फिर दोबारा उल्टी घड़ी करो, उल्टी घड़ी करके बिल्कुल ऐसा साफ करो, यानी जो घड़ी हो गई थी वो नष्ट हो जाएगी। उसी तरह समाज में ये बहुत प्रचलन था, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त बहुत बलवान है, कर्म बहुत बलवान है, ऐसी भ्रांति समाज में हो गई थी। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए निमित्त सापेक्ष कथन स्वामी जी ने किया ही नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं किया। बोलो। आयु कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? 7वें गुण स्थान तक होता है, उसके बाद आयु का बंध नहीं होता। वैसे तो 6वें गुणस्थान की मुख्यता है, और 6वें गुणस्थान में चालू हो गया है तो 7वें गुणस्थान में पूरा होता है। 7वें गुणस्थान का परिणाम भी आयुबंध के लिए मुख्य रीति से कारण नहीं है, 6वें गुणस्थान का कारण है। और 6वें गुणस्थान में चालू हो गया तो 7वें गुणस्थान में चालू रहेगा और आयु का बंध पूरा होगा। और बोलो भाई। बोलो। गुणस्थानों के बारे में परिणाम की मुख्यता से कथन करते हैं कि परिणामों से जीव के ऐसे गुणस्थान बदल जाता है 11वें से पहले। तो अभिप्राय तो परिणामों की अपेक्षा से अभिप्राय बहुत बड़ा बताया है कि अभिप्राय की वासना से ही जीव को पाप लगता है। तो अभिप्राय की वासना से कथन क्यों नहीं करते? नहीं, दोनों की अपेक्षा से कथन होता है, मात्र जीव के परिणाम की मुख्यता से कथन होता है ऐसा नहीं है, निमित्त की मुख्यता से भी कथन होता है। ऐसा भी होता है कि अभिप्राय और कुछ हो और परिणाम अलग हो, तो परिणाम अलग हो सकते हैं कि नहीं? होते हैं ना, इसीलिए तो बताया उदय के अनुसार परिणाम होने का नियम नहीं है। तो मुनि राजों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके परिणाम अलग हों, अभिप्राय अलग हो? कैसे? जैसे मुनिराज के परिणाम कुछ और हों और अभिप्राय का पूरा फल लगता है परिणाम अभिप्राय का संबंध यदि श्रद्धा गुण से है तो अभिप्राय अलग होता है और परिणाम अलग होते हैं। चैत्य मुनि के परिणाम अलग हो गए, अभिप्राय श्रद्धा का परिणाम अलग था, ऐसा हो सकता है। और ये मुख्यतः गृहस्थ जीवन में ऐसी होती है, मुनि जीवन में भी होता है, नहीं होता है बात नहीं, लेकिन गृहस्थ को ये निर्णय पक्का है श्रद्धा में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ काम करता ही नहीं, ऐसा अभिप्राय पक्का है, श्रद्धा में ऐसा निर्णय है। लेकिन वे समाज के सुधार की बात करेंगे, अपने संतान को अधिक से अधिक अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। ये श्रद्धा की बात अलग है, चारित्र की बात अलग है। ऐसे अलग अलग श्रावक जीवन में अधिक मात्रा में होता है, मुनि जीवन में भी 6वें स्थान में होता है। श्रद्धा की बात और चारित्र परिणामों की बात, इसमें विषमता संभव है। यदि विषमता संभव न हो तो जिस दिन सम्यक्त हो गया उसी दिन घर छोड़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी जीव को कम से कम एक अंतर्मुहूर्त काल तक तो पहले सम्यक्त होगा, बाद में ही चारित्र का स्वीकार होगा, अथवा पहले से द्रव्यलिंगी मुनि का स्वीकार हो तो उस जीव को सम्यक का कार्य और चारित्र का कार्य एक साथ पे हो सकता है। पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जो गमन होता है उसमें श्रद्धा भी उसी समय बदलती है
और चारित्र में भी सम्यकपना, मुनि योग्य सम्यकपना एक साथ आता है। पहले गुण स्थान से द्रव्यलिंगी मनराज 7वें स्थान में गमन करते हैं। इसका अर्थ उनका श्रद्धा में परिवर्तन और चारित्र में परिवर्तन एक साथ ही हुआ है, आगे पीछे नहीं हुआ। और बोलो। अब मेरा कल का काम ये रहा, मात्र पूछना। पूरा 11वां गुण स्थान पूछूंगा। किसी को भी कोई विषय नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभ्यास करके ही आना। अब जिन विद्यार्थियों को ये पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, वे पढ़कर तैयार करेंगे, अथवा उनके भाग्य से दोबारा रिवीजन करते समय सुनने को मिलेगा तो मिलेगा। ये रिवीजन इतना विस्तार के साथ होने की संभावना कम है। देखो विजय, कितने विद्यार्थी हैं? बाईस, यानी कितने विद्यार्थी नहीं हैं?